क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी शुरू की, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का अहद किया और वाकई बदल कर भी दिखाई। दिल्ली में 2 बार बीजेपी को, एक बार 3 सीट आई, एक बार 8 सीट आई और तीसरी बार एमसीडी में हराया। पंजाब में भारी भरकम बहुमत से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया लोगों ने और उसका कारण यही है कि पार्टी ईमानदार है। ये पार्टी पारदर्शिता से अपने काम करती है। चाहे तो दिल्ली में कोई भी 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहां पर नौकरियां मिलने लगी, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूल शानदार बन गए और दिल्ली का बजट 3 गुना बढ़ गया पहले से। अगर कोई माफिया बनाया होता, अगर कोई दोस्त मित्र पाले होते या दोस्तों मित्रों को सहायता की होती तो ये काम दिल्ली में हो नहीं सकता था। बिल्कुल ऐसे आज 16 तारीख है, 13 महीने हो गए आज पंजाब में सरकार बने हुए। 28,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। बिजली के बिल 80 से ज्यादा %, 82% के आसपास घरों को बिजली के बिल 0 आते हैं। बिजली बोर्ड का पूरा सब्सिडी का पैसा हमने उनको दे दिया। हमारे 504 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं। किसानों को फसलों का मुआवजा, उनकी फसल अभी खेतों में है, पैसे खातों में पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है संभव? आम आदमी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हम लीकेज बंद करके, चाहे वो सैंड माफिया की थी, चाहे वो लैंड माफिया की थी, ट्रांसपोर्ट माफिया की थी, तो हमने उस लीकेज को बंद करके पैसा खजाने में डाला और खजाने से लोगों पर खर्च किया। लेकिन ये बात बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी गुजरात में गई, 13% मत ले आए और 5 एमएलए आ गए हमारे। आम आदमी पार्टी गोवा लड़ी, वहां पे हमारे एमएलए हैं। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में भी संजय सिंह जैसे हैं जो टिकने नहीं देते इनको, जो सवाल पूछते हैं कि बताइए जी क्या रिश्ते हैं जो पतियों के साथ आपके। तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। तो किसी ने मोदी जी को जाके बोल दिया कि जी जिसने अस्पताल बनाए हैं उसको अंदर कर दो। ये तो कर्नाटका में भी जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए। ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। गुजरात में भी तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवायत शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। मतलब जब पूछते हैं कि जी उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपके साथ जहाजों में जाते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपसे पहले जहाज में पहुंच जाते हैं, वहां पे फिर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में कोई पार्लियामेंट में जवाब नहीं कि कौन है भाई, बता दो। दे दुनिया भर की कंपनियां बता रही हैं कि ये आदमी जो जिसने घाटा इतना लोगों का पैसा खा गया, LIC भी बंद होने की कगार पर आ गई। उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा दिया जी मोदी हटाओ देश बचाओ, ना जी ये लगा नहीं सकते। मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो मतलब तानाशाही है। और 2 शाह बैठे हैं वहां पे, एक अमित शाह, एक तानाशाह। बस दोनों हर रोज कोई ना कोई फरमान जारी करते हैं, इसको टीवी चैनल को बंद कर दो, इसको ये हर बात के लिए हमें, कैसा लोकतंत्र है जी 75 साल की आजादी के बाद, हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इवन मुझे बजट सेशन बुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा कि जी मेरा राज्यपाल कह रहा है मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। गठबंधन जो हो रहा है और संसद में जिस तरह से घटनाक्रम हमें देखने के लिए मिला, ये तो आगे की बात है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पर उनको तो हर वक्त ही डर लग रहा है। 24 नहीं, उनको नींद ही नहीं आती, उनको 24 का कोई डर नहीं। उनको तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है कि आज के दिन मैंने पकड़ा क्यों नहीं कोई, यार ये 2 दिन हो गए मैंने कोई पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया विपक्ष वाला। तो ये उनके दिमाग में बैठ गई ना ये धारा, तो ये गलत है। साउथ ग्रुप का इश्यू भी है, 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप दिया है इसमें, लिकर घोटाला, क्या बोलते? अरे कौन सा घोटाला, अभी तो हुई नहीं घोटाला। ये तो बस वैसी घोटाले का इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सेम पॉलिसी हमने पंजाब में लागू की है। हमारा 41.41% हमारा जो है मालिया बढ़ गया। 2738 करोड़ बढ़ गया हमारा, वही हम लोगों पर लगाएंगे।
प्रॉब्लम ये है, पहले इनके पास रहता था ये, अरविंद केजरीवाल ने पारदर्शिता कर दी, अब इनके आदमियों से वो छिन गया। L1 L9 जितने भी वो होते हैं, अब वो कहते जी हमारे से तो MCD भी ले गए, हमारे से तो सब कुछ ले गए छीन के। तो इसीलिए इनको ये लगता है कि शायद ये आम आदमी पार्टी की टीम तोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी की टीम बहुत एकमुठ है, हम एक साथ हैं, चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और देखो MCD में इलेक्शन हुए, मेयर बनने में कितना टाइम लगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा ना, मतलब जीतने के बाद भी नहीं छोड़ते भाई। अब तो छोड़ दो, तुम हार गए भाई, किसी को कभी विपक्ष में बैठना भी सीखो। अगर यही रहा तो ऐसा विपक्ष में बिठाएगी जनता, देश की 130 करोड़ लोग, ये दोबारा याद करेंगे जिंदगी में। आप सीबीआई मुख्यालय तक जाने वाले सारे विधायकों को आज जगह जगह डिटेन किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया जा रहा है, कहीं पे प्रोटेस्ट आप लोगों को वही इनको वही डर है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इनके तो किराए पर आते हैं, इनके वाले तो दिहाड़ी पे आते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बस घूमते रहते हैं, आम आदमी पार्टी है तो इनको पता ही नहीं चलता कि आम आदमी पार्टी वाले कौन है। पहले पोस्टर लगाने वालों को पकड़ते रहे, हमारे तो आम लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, हम किसी दिहाड़ी पर नहीं लेके आते, ना ही हम पैसे देकर लेके आते हैं। हमारे वाले कार्यकर्ता जुनूनी है, हमारे वाले कार्यकर्ता देश के लिए जुनूनी है, दिल्ली के लिए जुनूनी है कि हमने दिल्ली को भी ऊपर लेके जाना है, पंजाब को भी ऊपर लेके जाना है और देश को भी नंबर वन। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्या आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे अभी जब तक अरविंद केजरीवाल? देखिए जो फैसला करेंगे हमारी, क्योंकि हमारे सीनियर्स यहाँ पे खड़े हैं सारे, पंकज जी हैं, संजय जी हैं और राघव जी हैं और हमारे स्पीकर साहब विधानसभा के और गहलोत साहब खड़े हैं, तो सारी पूरी हमारी टीम खड़ी है। जो भी फैसला करेंगे हम यहीं पे हैं, अरविंद जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उनकी आवाज को दबा नहीं सकते ये, और जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना आवाज और जोर से उठेगी। देखिए आज देश के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी शुरू की, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का अहद किया और वाकई बदल कर भी दिखाई। दिल्ली में 2 बार बीजेपी को, एक बार 3 सीट आई, एक बार 8 सीट आई और तीसरी बार MCD में हराया। पंजाब में भारी भरकम बहुमत से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया लोगों ने, और उसका कारण यही है कि पार्टी ईमानदार है, ये पार्टी पारदर्शिता से अपने काम करती है। चाहे तो दिल्ली में कोई भी 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ पर नौकरियां मिलने लगी, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूल शानदार बन गए और दिल्ली का बजट 3 गुना बढ़ गया पहले से। अगर कोई माफिया बनाया होता, अगर कोई दोस्त मित्र पाले होते, जब दोस्तों मित्रों को सहायता की होती, तो ये काम दिल्ली में हो नहीं सकता था। बिल्कुल ऐसे आज 16 तारीख है, 13 महीने हो गए आज पंजाब में सरकार बने हुए, 28,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। बिजली के बिल 80 से ज्यादा %, 82% के आसपास घरों को बिजली के बिल 0 आते हैं। बिजली बोर्ड का पूरा सब्सिडी का पैसा हमने उनको दे दिया। हमारे 504 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं, किसानों को फसलों का मुआवजा, उनकी फसल अभी खेतों में है, पैसे खातों में पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है संभव? आम आदमी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हम लीकेज बंद करके, चाहे वो सैंड माफिया की थी, चाहे वो लैंड माफिया की थी, ट्रांसपोर्ट माफिया की थी, तो हमने उस लीकेज को बंद करके पैसा खजाने में डाला और खजाने से लोगों पर खर्च किया। लेकिन ये बात बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी गुजरात में गई, 13% मत ले आए और 5 MLA आ गए हमारे। आम आदमी पार्टी गोवा लड़ी, वहां पे हमारे MLA हैं। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में भी संजय सिंह जैसे हैं जो टिकने नहीं देते इनको, जो सवाल पूछते हैं कि बताइए जी क्या रिश्ते हैं उद्योगपतियों के साथ आपके। तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो किसी ने मोदी जी को जाके बोल दिया कि जी जिसने अस्पताल बनाए हैं उसको अंदर कर दो, तो सतेंद्र जैन को अंदर कर दिया। फिर किसी ने कहा कि जी स्कूल, दिल्ली के स्कूलों के बच्चे तो बहुत पढ़ लिख रहे हैं, वो तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके माता पिता तो बहुत ही खुश हैं। अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए ये तो घर की गरीबी जो है खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म हो गई तो पढ़ लिख कर ये सोचकर वोट डालने लगेंगे।
सोचकर वोट डालने लगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं देगा। तो कहते जी क्या करें, कहते जी जिसने स्कूल बनाया उसको अंदर कर दो। उन्होंने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है, जो भी आके कह देता है तारीफ कर दे थोड़ी सी, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। गुजरात में भी तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवायत शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। मतलब जब पूछते हैं कि जी उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपके साथ जहाजों में जाते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपसे पहले जहाज में पहुंच जाते हैं, वहां पे फिर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में कोई पार्लियामेंट में जवाब नहीं कि कौन है भाई, बता दो दे। दुनिया भर की कंपनियां बता रही हैं कि ये आदमी जो जिसने घाटा इतना लोगों का पैसा खा गया, LIC भी बंद होने की कगार पर आ गई, उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा दिया जी मोदी हटाओ देश बचाओ, ना जी ये लगा नहीं सकते। मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो मतलब तानाशाही है। और दो शाह बैठे हैं वहां पे, एक अमित शाह एक तानाशाह, बस दोनों हर रोज कोई ना कोई फरमान जारी करते हैं। इसको टीवी चैनल को बंद कर दो, इसको ये हर बात के लिए हमें, कैसा लोकतंत्र है जी 75 साल की आजादी के बाद, हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इवन मुझे बजट सेशन बुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा कि जी मेरा राज्यपाल कह रहा है मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। गठबंधन जो हो रहा है और संसद में जिस तरह से घटनाक्रम हमें देखने के लिए मिला, ये तो आगे की बात है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पर उनको तो हर वक्त ही डर लग रहा था, 24 नहीं, उनको नींद ही नहीं आती, उनको 24 का कोई डर नहीं। उनको तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है कि आज के दिन मैंने पकड़ा क्यों नहीं कोई, यार ये 2 दिन हो गए मैंने कोई पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया विपक्ष वाला। तो ये उनके दिमाग में बैठ गई ना ये धारा, तो ये गलत है। साउथ ग्रुप का इश्यू भी है, 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप दिया है इसमें, लिकर घोटाला, क्या बोलते? अरे कौन सा घोटाला, अभी तो हुई ही नहीं घोटाला, ये तो बस वैसे घोटाले का इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सेम पॉलिसी हमने पंजाब में लागू की है। हमारा 41.41% हमारा जो है मालिया बढ़ गया, 2738 करोड़ बढ़ गया हमारा, वही हम लोगों पर लगाएंगे। प्रॉब्लम ये है पहले इनके पास रहता था, ये अरविंद केजरीवाल ने पारदर्शिता कर दी, अब इनके आदमियों से वो छिन गया, L1 L9 जितने भी वो होते हैं। अब वो कहते जी हमारे से तो MCD भी ले गए, हमारे से तो सब कुछ ले गए छीन के। तो इसीलिए इनको ये लगता है कि शायद ये आम आदमी पार्टी की टीम तोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी की टीम बहुत एकमुठ है, हम एक साथ हैं, चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और देखो MCD में इलेक्शन हुए, मेयर बनने में कितना टाइम लगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा ना, मतलब जीतने के बाद भी नहीं छोड़ते भाई, अब तो छोड़ दो, तुम हार गए भाई। किसी को कभी विपक्ष में बैठना भी सीखो। अगर यही रहा तो ऐसा विपक्ष में बिठाएगी जनता, देश की 130 करोड़ लोग, ये दोबारा याद करेंगे जिंदगी में। सीबीआई मुख्यालय तक जाने वाले विधायकों को आज जगह जगह डिटेन किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया जा रहा है, कहीं पे प्रोटेस्ट के लिए इनको वही डर है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इनके तो किराए पर आते हैं, इनके वाले तो दिहाड़ी पे आते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बस घूमते रहते हैं, आम आदमी पार्टी है तो इनको पता ही नहीं चलता कि आम आदमी पार्टी वाले कौन है। पहले पोस्टर लगाने वालों को पकड़ते रहे। हमारे तो आम लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, हम किसी दिहाड़ी पर नहीं लेके आते, ना ही हम पैसे देकर लेके आते हैं। हमारे वाले कार्यकर्ता जुनूनी है, हमारे वाले कार्यकर्ता देश के लिए जुनूनी है, दिल्ली के लिए जुनूनी है कि हमने दिल्ली को भी ऊपर लेके जाना है, पंजाब को भी ऊपर लेके जाना है और देश को भी नंबर 1। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्या आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे अभी जब तक अरविंद केजरीवाल? देखिए जो फैसला करेंगे हमारी, क्योंकि हमारे सीनियर्स यहाँ पे खड़े हैं सारे, पंकज जी हैं, संजय जी हैं और राघव जी हैं और हमारे स्पीकर साहब विधानसभा के और गहलोत साहब खड़े हैं, तो सारी पूरी हमारी टीम खड़ी है। जो भी फैसला करेंगे हम यहीं पे हैं, अरविंद जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उनकी आवाज को दबा नहीं सकते ये, और जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना आवाज और जोर से उठेगी। ठीक है। देश के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी शुरू की,
जिन्होंने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का अहद किया और वाकई बदल कर भी दिखाई। दिल्ली में 2 बार बीजेपी को, एक बार 3 सीट आई, एक बार 8 सीट आई और तीसरी बार एमसीडी में हराया। पंजाब में भारी भरकम बहुमत से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया लोगों ने और उसका कारण यही है कि पार्टी ईमानदार है।